हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इंटेलिजेंस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये इंटेलिजेंस थ्योरम है। इसके लिए एक नेटवर्क बनाया गया है। इस नेटवर्क की हेल्प से हम लोग इंटेलिजेंस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, इसमें ऑपरेटर्स क्या क्या यूज किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 3 रिएस्टेट यूज किया गया है और तीनों को देखेंगे तो एक दूसरे के सीरीज में जोड़ा गया है। और एक मल्टीमीटर लगाए हैं। इस मल्टीमीटर को अगर नहीं भी यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जगह पे देखेंगे यहाँ पर हम एमीटर सोर्स में लगा हुआ है, यानी कि इससे हम करंट मेजर करेंगे और हमें सोर्स से भी करंट मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर यह सोर्स है। इस सोर्स की हेल्प से इस नेटवर्क को पावर प्रोवाइड किया जाएगा, सप्लाई दिया जाएगा। ठीक। अब देखिए, इसमें एक रूल है। अगर मान लीजिए कोई सर्किट अगर सीरीज में जोड़ी जाती है तो उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है सभी रिएस्टेट में सेम करंट होगी और वोल्टेज का ड्रॉप रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यानी कि इसमें करंट जो फ्लो होगा वही सेम होगी। अब एक एमीटर यहाँ पर लगाया हूँ, एक एमीटर यहाँ पर लगाया हूँ। ये सोर्स का करंट यानी कि टोटल करंट मेजर कर रहा है, लेकिन सीरीज में है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वही करंट इसमें भी फ्लो हो रही है। 0.11 एम्पियर इसमें फ्लो हो रही है, 0.11 एम्पियर उसमें भी। ऐसा इसलिए ये है सीरीज सर्किट है। अगर पैरेलल होती तो हर रिएस्टेट में अलग अलग होता, वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें हमें वेरीफाई क्या करना है, इंटेलिजेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए किसी नेटवर्क को जो सोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो पावर प्रोवाइड किया जा रहा है, हर कंज्यूमिंग एलिमेंट में अलग अलग जैसे पावर कंज्यूम हो रहा है। इसमें मान लीजिए P1 है, इसमें मान लीजिए P2 है, इसमें मान लीजिए P3 है। तो इसमें जो सोर्स से प्रोवाइड किया जा रहा है पावर, P इक्वल टू V और I यानी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके इक्वल आएगा। यानी कि जो सोर्स से एक पावर प्रोवाइड किया जा रहा है नेटवर्क के, हर कंज्यूमिंग एलिमेंट का पावर निकाल लीजिए और सभी को जोड़ देंगे तो सोर्स पावर के इक्वल आएगा। यही हम लोगों को वेरीफाई करना है। अब इसमें देखेंगे R की वैल्यू ये है, एक को हम R1 मानेंगे, R2 मानेंगे, एक को R3 मानेंगे। तो इसकी वैल्यू जो है 20 ओम रखा गया है, इसको 30 रखा गया है, इसको 40 ओम रखा गया है। इसकी वैल्यू R1 की वैल्यू 20 ओम, R2 की वैल्यू 30 ओम, R3 की वैल्यू 40 ओम। और यहाँ वोल्टेज अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम इसके क्रॉस का जो वोल्टेज मेजर करेंगे V1 और इसके क्रॉस का वोल्टेज V2 और इस यानी कि R3 के क्रॉस का अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू V3 होगा। और करंट की बात करें सभी में करंट सेम होगी, ये इसके पहले बता चुका हूँ। तो चलिए देखिए अब कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे सोर्स की करंट वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, करंट कितना है 0.11, यहाँ 12 शो कर रहा है लेकिन हमने जो मेजर किया था 0.11 था उस टाइम। इसमें वेरिएशन होता रहता है, ये इसके पहले मैं बता चुका हूँ। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकती है। इन्वायरमेंटल एरर, ह्यूमन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कई एरर होते हैं। तो इस तरीके अब चलिए हम लोग देखते हैं और इसकी रीडिंग निकालते हैं। वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, और करंट की वैल्यू 0.11 एम्पियर, इसको नोट करिए। और यहाँ पर टोटल करंट 0.11 है। और अब इसका V1 का वोल्टेज, V1 का वोल्टेज मेजर करने, V1 का वोल्टेज 2.29 शो कर रहा है। ठीक। अब यहाँ देखिए, इसके पहले मैंने रीडिंग एक निकाल चुका हूँ और इस रीडिंग को आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इसकी रीडिंग इस तरीके की आई है। सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट है और सोर्स का करंट 0.11 और सोर्स का V1 यानी कि R1 के अक्रॉस का वोल्टेज 2.27। अब यहाँ पर 2.29 आ रहा है वेरिएशन की वजह से, कुछ एरर की वजह से। तो अब यहाँ पर 2.27। अब V2 की वैल्यू मेजर करते हैं। V2 की वैल्यू ये देखिए, V2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3.40। यहाँ देखिए V2 की वैल्यू 3.40 आ रहा है। अब V3 की वैल्यू मेजर करने के लिए देखिए, इसके क्रॉस में लगाना होगा 4.49 आ रहा है, इसमें 4.43 आ रहा है।
अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू है, थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर का इफेक्ट और कारणों से जो है इसका वैल्यू वेरिएशन हो जाता है। तो ये हो गया, यानी कि करंट सभी में सेम होगा। और यहाँ पावर की बात करें तो देखिए ये सोर्स का पावर 1.11 होगा। ऐसा कैसे? ये देखिए सोर्स पावर इक्वल टू वी, या सोर्स का वोल्टेज और सोर्स का करंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.11, यानी 10 मल्टीप्लाई ये करेंगे सोर्स का करंट। अब यहाँ पर P1 इक्वल टू V1 इंटू I1, P2 इक्वल टू V2 इंटू I, P3 इक्वल टू V3 इंटू I कर देंगे तो P3 आ जाएगी। तो सभी का पावर, यानी कि हर एलिमेंट का, हर आर रेजिस्टेंस जो एलिमेंट है सबका पावर यहाँ पर अलग अलग हम कैलकुलेशन करके निकाल दिया हूँ, और इन सभी को जोड़ेंगे तो 1.1 के इक्वल आएगा। यही इंटेलिजेंस का थ्योरम है, यानी कि सोर्स का पावर इक्वल टू हर कंज्यूमिंग एलिमेंट का पावर ऐड करेंगे तो ये 1.1 या इसके इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जो नेटवर्क बनाया हूँ इसको हम सीरीज में बनाया हूँ, देखेंगे ये सीरीज में बनाया गया है। अगर यह सीरीज के बजाय अगर मान लीजिए हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि चाहे हम, और इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है या सेम रख सकते हैं, और पैरेलल कर सकते हैं या सीरीज कर सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में सोर्स पावर इक्वल टू कंज्यूमिंग एलिमेंट के हर एलिमेंट के पावर को सम करेंगे तो इक्वल आएगा। तो इस तरीके हम इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया गया है। इस नेटवर्क में देखेंगे सोर्स वोल्टेज, सोर्स यहाँ पर है, ये सोर्स के साथ में एमीटर सीरीज में लगा दिया गया है, और यहाँ पर R1 R2 R3 इसकी वैल्यू 20 ओम रखा गया है, R2 की वैल्यू 30 ओम, R3 की वैल्यू 40 ओम रखा गया है। इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग या इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका जो है डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे यह पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इस तरीके से सप्लाई को कनेक्ट किया गया है और एक दूसरे के सीरीज में। और यहाँ पर ये एमीटर मैं बता चुका हूँ, जो इसका करंट होगा वही सेम इसका होगा। ठीक, फर्स्ट रीडिंग निकाल दिया हूँ, अब एक लास्ट रीडिंग निकाल दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों को वेरीफाई करा दे रहे हैं, और बाकी सेम जो है, बाकी अगर ज़रूरत है तो इसको नोट कर सकते हैं। अब 25 वोल्ट पे, अब 10 से सीधा हम 25 पे नोट करा दे रहे हैं। ये देखिए 25 वोल्ट पर 0.28 एम्पियर है, 0.5 पर 25 वोल्ट पर 0.28 इसको बोल सकते हैं, या 78 बोलेंगे, यानी कि इसको एक छोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा। देखिए 25 वोल्ट पर 0.28, इसमें भी 0.28 आ रहा है। अब V3 की वैल्यू नोट कर लीजिए, पहले V3 में लगा है तो पहले V3 ही नोट कर लेते हैं। V3 की वैल्यू है 11.16, V3 की वैल्यू 11 यहाँ पर 1 आ रहा है, 16 अप्रॉक्सीमेट वही रीडिंग है। अब V2 की वैल्यू नोट करिए, 8.46। अब यहाँ देखेंगे 8.46, V2 कौन है, ये 8.46, यहाँ पर 8.32 आ रहा है। अब V1 की वैल्यू नोट करिए, V1 की वैल्यू नोट करने के लिए हमें इसमें कनेक्ट करना होगा और साथ में इसमें कनेक्ट करना होगा। कितना आ रहा है, कनेक्ट नहीं है क्या? अच्छा ये भी खुल गया है, 5.69। यहाँ पर देखेंगे 5.69। तो इस तरीके जो है वैल्यू आई है, और इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।